पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। बता दें कि विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ के आदेश में हर थाने पर अल्पसंख्यक गोष्ठी का आयोजन किया गया। धारचूला में गोष्ठी के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रदान की जा रही सुविधाएं, कल्याणकारी योजनाएं तथा मेधावी बच्चों को चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के संबंध में जागरूक किया गया। गोष्ठी में अल्पसंख्यकों से संबंधित नियम एवं कानूनों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। थानाध्यक्ष विजेंद्र शाह ने जन सामान्य से उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली, लेकिन कोई भी ऐसी समस्या निकल कर नहीं आई। इस अवसर पर अल्पसंख्यक समुदाय के सम्रांत व्यक्तियों एवं युवा वर्ग ने सक्रिय भागीदारी की। उन्हें अल्पसंख्यक आयोग द्वारा जारी की गई पत्रिकाएं भी वितरित की गईं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करना था। सामाजिक कार्यकर्ता केसर सिंह धामी के द्वारा 21 तारीख से रांची की दोनों सड़कों पर कार्य नहीं होने पर धरना देने की बात की गई थी। उसके सापेक्ष आज एनपीसीसी के अधिकारियों के द्वारा केसर सिंह धामी से वार्ता की गई और उन्हें आश्वासन दिया गया कि जल्द ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। परंतु केसर सिंह धामी ने कहा है कि मैं आमरण अनशन व अनशन के लिए सदैव तैयार हूं, अगर 21 तारीख तक काम शुरू नहीं हुआ तो। हमारा और 2 ट्रैक्टर वहाँ पे पहुँच चुके हैं और पूर्व में अभी ये एनएच चौड़ीकरण के कारण हमारा पूरा डैमेज हो गया था, उसको सुधारने में थोड़ा समय लगा था। तो अभी अक्टूबर में हमारी रोड खुली थी। इसके उपरांत हमारा अभी नया ठेकेदार आ रहा है, वो अभी मशीन की व्यवस्था करके हफ्ते भर में फ्रेश कटिंग का कार्य शुरू कर देगा। ये है कि इनका माह जून से सड़क बंद है। हमने इनको वो बार बार अनुरोध करने के बाद भी इन्होंने निर्माण वर्ग का काम शुरू नहीं किया। तो मैंने 21 तारीख को धरने में बैठूंगा कहीं लिख के दिया। आज इन्होंने उपजिलाधिकारी महोदय के सामने वो करा है कि हम 21 तारीख से पहले निर्माण वर्ग को पूर्ण कर लेंगे, निर्माणों को शुरू कर देंगे। तो इसलिए मैं धरना स्थगित करूँगा। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गिरी गोस्वामी के द्वारा तहसील डिडिहाट के टैक्सी स्टैंड की समस्याओं के बारे में कई शिकायतें मिलने के बाद धरातल निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने उक्त समस्याओं के लिए लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई व संबंधित कार्यदायी संस्था को तत्काल दिशा निर्देश दिए और साथ ही निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि कार्य की प्रगति की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग अपने कार्यों को फिर से आईटी तकनीक सर्वे कराकर शुरू करे एवं पीएमजीएसवाई कम से कम रोड के अप्रोच को सही करके कार्य को ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा अगर कार्य में लापरवाही बरती गई तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएम पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में तहसील परिषद डिडिहाट में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इसमें पेयजल, डामरीकरण, सिंचाई गुलों की मरम्मत, आवास, बंदरों के आतंक से निजात दिलाने, विद्युत से बिल अधिक आने आदि संबंधित 114 से अधिक समस्याएं दर्ज हुई, जिनमें से अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करते हुए शेष शिकायतों पर समस्याओं से संबंधित अधिकारियों को भलीभांति जांच के उपरांत समाधान करने के दिशा निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं। तहसील दिवस में विद्युत, जल संस्थान, जल निगम, पीएमजीएसवाई, लोक निर्माण विभाग संबंधित अधिक शिकायतें थीं। 6 माह से बंद पड़ी जुम्मा सड़क पे हिलवेज और पीएमजीएसवाई एक दूसरे पर आरोप मरने पे लगे हैं। जहां एसडीएम की मध्यस्थता में हिलवेज कंपनी से मशीन देने की बात तय हुई थी, वहीं हिलवेज कंपनी के द्वारा अपनी मशीन न देते हुए 3 माह से ज्यादा ग्रामीणों को तंग कर दिया गया है। आज ग्रामीणों उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक फिर से तहसील परिसर में की गई। उक्त बैठक में कहीं न कहीं जब प्रशासन सख्त हुआ और एसडीएम धारचूला के द्वारा सख्त दिशा निर्देश दिए गए, तब जाकर मशीन देने की बात पर हिलवेज तैयार हुई। हिलवेज के द्वारा मशीन देने के बाद 2 घंटे में मशीन के द्वारा सफाई व्यवस्था करते हुए पीएमजीएसवाई ने कहा कि सड़क निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। पीएमजीएसवाई के एक्शन ने कहा कि बड़ी मशीन हमारे पास नहीं होने से हम उक्त कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उक्त कार्य में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हिलवेज की बड़ी ब्लास्टिंगों से ही वो पूरा पहाड़ धराशायी हुआ है। कहीं न कहीं हिलवेज की मनमानी के खिलाफ प्रशासन, ग्रामीण लामबंद होते हुए दिखे। वहीं प्रशासन ने दोनों के बीच मध्यस्थता कराते हुए सख्त दिशा निर्देश हिलवेज कंपनी को दिए हैं कि तत्काल मशीन का प्रबंध करें और मार्ग को सुचारू करें, अन्यथा हिलवेज कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इन्होंने काटना इस साइड में ही है, अभी और रोड देंगे। वही बात होगी, फिर आपका काम बाधित होगा, बाधित होना ही होगा। फिर समस्याएं होंगी। ऐसे लंगे से सर बोला मैं नहीं दे पाऊंगा, बोले खड़े शब्दों में कोई भी भाई मेरी बात सुनो, कहीं की बोली बोला बोली होगी। भाई यार बोली तो यार इनको क्यों करना है? और सही बात भी कहीं पर पब्लिक भी आपको आज तक जब पूरा सपोर्ट कर रही है, कहीं पर पब्लिक ने करा नहीं करा ना, किसी ने नेता ने करा, किसी ने करा। अगर सर परेशानी उठ जाए तो फिर आपको पता ही है कि जनता जब हो जाती है बेकाबू तो फिर किसी की दोस्ती नहीं। प्रशासन ने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं जिले के जिलाधिकारी ने भी पूर्व में दिशा निर्देश दिए थे, परंतु हिलवेज कंपनी अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रही है। हिलवेज कंपनी के हाईवे चौड़ीकरण 42 का कार्य दूसरे दिन भी बंद रहा। निर्माण कंपनी के मलबा निस्तारण नहीं करने से व गांव के ऊपरी क्षेत्र में मलबे को फेंके जाने से ग्रामीण आक्रोशित हैं। वहीं प्रशासन भी इसे लेकर सख्त हो चुका है। सीमा सड़क संगठन ने भी कंपनी की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जताई है। वर्तमान में टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर बलवाकोट से तवाघाट तक 36 किलोमीटर मार्ग चौड़ीकरण और सुधारीकरण का कार्य चल रहा है। कार्य हिलवेज कंपनी कर रही है। इस समय कार्य धारचूला से आगे खोतिला तपोवन में किया जा रहा है। सड़क का मलबा निचले हिस्से में फेंका जा रहा है, जिसके चलते खोतिला गांव की पेयजल लाइन, जल स्रोत, पैदल मार्ग पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुके हैं। मलबे की चपेट में आने से ग्रामीण भी घायल हो चुके हैं। मंगलवार को भी एक बालिका घायल हुई। पैदल मार्ग बंद होने से गांव के बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं। बार बार अनुरोध के बाद भी हिलवेज मलबा नहीं हटा रही है। सोमवार को ग्रामीणों ने इसके विरोध में तहसील कार्यालय के सम्मुख उपजिलाधिकारी से मुलाकात की। एसडीएम मंजीत सिंह ने इसे गंभीरता से लेकर हिलवेज कंपनी पर निर्देशों की अवहेलना का आरोप लगाते हुए सोमवार से कार्य बंद करने के निर्देश दिए थे। खोतिला मार्ग पर फेंके गए मलबे को मशीन से हटाने और मार्ग से ऊपर हाईवे किनारे दीवार बनाकर ग्रामीणों की आवाजाही के दौरान 2 कर्मचारी तैनात करने पर कार्य प्रारंभ करने की बात कही गई थी। एसडीएम के निर्देश के बाद भी कंपनी ने कोई सुधार नहीं किया। मलबा हटाने के लिए मात्र 2 मजदूर तैनात किए। निर्देशों की अनदेखी पर एसडीएम ने कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर सुधीर कुमार सहित अन्य अधिकारियों को बुलाकर फटकार लगाई। साथ ही मलबे से किसी ग्रामीण को चोट लगने पर प्राथमिकता दर्ज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है, जब तक कंपनी पैदल मार्ग से ऊपर क्रेट वायर नहीं लगाती है और मशीन लगाकर पैदल मार्ग से मलबा नहीं हटाती है, तब तक कार्य आरंभ करने पर प्रतिबंध रहेगा। परंतु अभी सूचना मिली है कि एसडीएम साहब के आदेश के अनुसार बीआरओ ने लताड़ लगाने के बाद कंपनी के द्वारा कैरेट वायर लगा के और मशीन डालकर मलबा साफ करना शुरू कर दिया गया है। अब देखना है कंपनी अपने डंपिंग जोनों तक मलबा पहुंचाती है या नहीं। बीआरओ के अधिकारियों ने बताया कि इनको 7 डंपिंग जोन दिए गए हैं, परंतु कंपनी के द्वारा अभी तक एक ही डंपिंग जोन का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कहीं न कहीं क्षेत्र के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम ये सवाल पूछेंगे बिहार में डंपिंग जोन है, आप बताइए कि आपका डंपिंग जोन कहाँ है? 10 डंपिंग थोड़ा सा उसको साफ तो बात जो हमने इनको अलॉट करके दिए हैं, इन्होंने एक आज तक डेवलप नहीं किया है। 9 में मलबा डाला है और 1-2 में अभी मतलब फुल नहीं है। 8 7 ही इनके यूटिलाइज हुए हैं। तो आप डंपिंग जोन का यूटिलाइजेशन करो ना। करते हैं सर, 43 डंपर लगते हैं बकायदा। डंपर में 43 का मलबा सब नीचे खेतों में जा रहा है, कहीं से ही डालते हैं, जो नीचे कुछ थोड़ा सा पार्ट बच जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपके कितने डंपिंग जोन एक्टिव है जहाँ की माल पड़ रहा है? लोकेशन क्या है आपकी, बताएंगे आप? आपका डंपिंग जोन कहीं नजर नहीं आता है रोड पे, कहीं नजर नहीं आते। आपके एक दो डंपिंग जोन है। आप पेयजल के लिए तो आप पानी का टैंकर मतलब टैंकर ब्रेक डाउन हो गया तो वो एक प्रॉब्लम उस दिन 1 दिन के लिए 1-2 दिन के लिए आती है, क्योंकि पार्ट्स यहाँ मिलते नहीं है, नीचे से आएंगे तो बात। जैसे बीच में परेशानी एक हमारे टैंकर नदी में गिर गया था, तो 1-2 दिन के लिए परेशानी। टैंकर नदी में गिर गया था? हाँ जी, ये पिछले महीने की बात है, इनको ही मालूम, सबको मालूम है। तो ये टैंकर ब्रेक फेल हो गया, उसके वो नदी में गिर गया। और दूसरा जो संपर्क मार्ग को जेसीबी से खोलने वाली बात, वो उसके लिए अभी हो ही गया कि वो अगर मशीन जा पाई तो हम मशीन डाल देंगे। मशीन जाएगी, वो कटिंग हुआ है पुरानी, तो कोई दिक्कत नहीं हमें। 2013 मशीन में कटिया कोई परेशानी हुई मशीन चली जाएगी। वही बात है जो धामी जी कह रहे थे, केसर सिंह धामी जी, कर दो यार उसको, 1 दिन का काम नहीं है वो।
इस बारे में कुछ नहीं कहना। देखिए सत्य नहीं वो नहीं कहने का मतलब तो यही हुआ। फालतू के आरोप है, कब तक आप ठीक कर पाएंगे, क्या करेंगे? फालतू के आरोप है, ठीक है, उसको मैं स्वीकार ही नहीं करता हूँ आरोप को। हम अपनी तरफ से हर चीज़ का संभव पूरा प्रयास करते हैं। यही आप पाने के लिए हर चीज़ का कमिटमेंट हो गया है, तो उसमें तो जो समय लगेगा वो समय लगेगा। आज जिला अधिकारी के निर्देश अनुसार यहाँ 11 बजे मीटिंग रखा गया था, जिसमें हिलवेज और ग्रामीणों का, तो जो हमने कल ज्ञापन दिया था उस ज्ञापन के मुद्दे में आज जो है कि उसका समस्या का समाधान किया गया है। एसडीएम साहब के कहने के अनुसार हिलवेज वालों ने माना है कि नीचे का जो हमारा व्यासनगर कोचिला वाला रोड खोल देंगे और जिसमें जो है कि दोबारा उसमें जो है कि रोड के साइड बैरिकेड 2-2 मीटर ऊपर ट्रेड वायर लगाया जाएगा। उसके बाद मलबा फेंका जाएगा, उसमें जो है कि पत्थर नहीं फेंका जाएगा, और जो ना भूमि है उसमें जो है कि ना भूमि में अब मलबा नहीं फेंका जाएगा, उसको हटाया जाएगा। हिलवेज कंपनी के द्वारा 43 के कार्यस्थल का मलबा नाभ भूमि में फेंका जा रहा है। नाभ भूमि के ग्रामीण तपोवन के पंडित समुदाय से हैं और समस्त ग्रामीण अब जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। लगातार हिलवेज का पाठ आज उप जिलाधिकारी कार्यालय में चलता रहा। कहीं न कहीं हिलवेज से थारचूला की पूरी जनता दुखी दिखाई दी। वहीं प्रशासन भी हिलवेज कंपनी की मनमानी से परेशान रहा। प्रशासन को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी। प्रशासन ने जब सख्त कदम उठाए तब जाके हिलवेज कंपनी के द्वारा कुछ बातें स्वीकार की गई। हमने बुलवाया और हमारे वो ठीक है, चलो हमने मान लिया, आपने बुलवाया, आप कहां डालेंगे? शिवराज भट्ट सर ने बोला कि शास्त्री सर बोल रहे हैं जल्दी बात करने दो, सामने बोला। अरे हमने आपकी बात पूरी मान ली। नाइट में काम चल रहा, अंधाधुंध जमीन में फेंक दे रहे हैं। नहीं चला ना सर ये देखो सर, ये कहते हैं 42 की लोकेशन हुआ कल 1 बजे दिन में ही। Please do like, share and subscribe DCL News.